एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे कैप्टन में। मेरा नाम है सजल और हम बात करेंगे आज कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। मंडे को एक्सपायरी है, 18 तारीख है। और मंडे को एक्सपायरी है किसका? मिड कैप का। फ्राइडे को किसका था? सेंसेक्स का। ठीक, मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी मंडे को होगा, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है, फ्राइडे को मार्केट नॉर्मली इस तरीके का मूव नहीं देता है, लेकिन मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि इस तरीके का जो मूवमेंट है वो हमें मिला। अगर हम 200 जो है 200 ये में देखें, जो मार्केट का मतलब ट्रेंड को बताता है कि मार्केट अप है, अभी भी बुलिश है कि बियरिश है। तो देखो, दो तरह का ईएमए एक होता है, एक 200 का ईएमए है। 200 का ईएमए हमें बताता है कि मार्केट बुलिश है कि बियरिश है, और 20 ईएमए जो है वो हमें बताता है कि नीचे का ट्रेड लेना है कि ऊपर का ट्रेड लेना है। ये चीज जो है ये हम बात करते रहते हैं लाइव में। नॉर्मली मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को जितना भी मुझे आता है, लेकिन आज जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये जो निफ्टी इस तरीके का मोमेंटम दिया और डे हाई एक लगाया, जो निफ्टी का अगेन ऑल टाइम हाई है, इस जगह पे जो है 21,492 के आसपास, 500 तक नहीं पहुंचा। तो ये क्यों हुआ? तो देखो, सबसे पहले निफ्टी आईटी सुबह से बहुत अच्छा रैली करके मार्केट को ऊपर लेके गया। इसके पीछे रीजन ये था कि क्या हुआ ऐसा कि निफ्टी आईटी ने ऊपर गया। तो देखो, कंफर्मेशन का अगर मैं बात करूं, न्यूज अभी तक नहीं आया है, न्यूज आएगा। कुछ तो हुआ है मार्केट में, आईटी का सेक्टर में कुछ तो हुआ है जिस वजह से मार्केट उठाए। बिना रीजन मार्केट ना तो उठेगा ना तो गिरेगा, कुछ तो रीजन है। तो पहले की किसी को न्यूज मिला नहीं है कि ऐसा क्या हुआ है। आई बिलीव कि कुछ दिनों में न्यूज देखिएगा कि आ जाएगा कि आईटी में कुछ तो हुआ है, आईटी सेक्टर में, जिस वजह से मार्केट जो है इस तरीके से उठा। और सिर्फ निफ्टी आईटी इंडेक्स की वजह से ही निफ्टी 50 इस तरीके का मोमेंटम दे पाया है। नहीं तो फ्राइडे को नॉर्मली सेलर का ही मार्केट रहता है, साइडवेज मार्केट रहता है, बिल्कुल इस तरीके का जैसे हुआ था इस तरीके का मार्केट होता है। ये मार्केट फ्राइडे के जैसा मार्केट जो है, फ्राइडे का ये मार्केट है ही नहीं। लेकिन फिर भी उस दिन अच्छा ट्रेडिंग हुआ, हमने बहुत अच्छा कम इनकम किया। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि अगर कोई है जिसने बहुत अच्छा इनकम किया है, जिसको लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया मेरे लिए, तो जो प्रॉफिट है ना आपका, उसको निकाल के किसी भी एक स्टॉक में एनालिसिस करके ना इन्वेस्ट करके रख दो। उस पैसों को ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए मत लाइएगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में हर दिन इस तरीके का प्रॉफिट नहीं मिलता है। अगर आपने उस दिन प्रॉफिट कमाया है शुक्रवार को, उस प्रॉफिट को निकाल के किसी भी सेक्टर का, जहां पे आपको लगता है कि अगला 6 महीना या 1 साल में कुछ हो सकता है इस सेक्टर में, उस सेक्टर का एनालिसिस करने के बाद देखना होगा कि उस सेक्टर में कौन कौन सा स्टॉक है, कौन कौन सा कंपनी है जो आज से 6 महीना या 1 साल बाद अच्छा रिटर्न दे सकता है। उसका फंडामेंटल क्या होगा, पीई रेशियो क्या होगा, इबिटा क्या होगा, ये सब चीज देखने के बाद आप उस पर इन्वेस्ट करके रख देना। उसको लेके फ्यूचर या ऑप्शन जैसे डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये मेरा सलाह नहीं है, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो बाद में ये सुनना पड़ सकता है कि मैंने इतना अच्छा पैसा कमाया था लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग करके गायब हो गया। क्योंकि मेरे, अगर मैं अपना खुद का बात करूं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो मार्केट भागा था यहाँ पे 245 से लेके 2 कैंडल अच्छा खासा दिया 315 तक, मैंने इस 2 कैंडल में ट्रेड किया ही नहीं था। इसके पीछे का दो रीजन ये था, मेरा कुछ काम था जिस वजह से मैंने स्ट्रीम बंद कर दिया था इससे पहले, और दूसरा, यहाँ पे जो मार्केट ने दिया था वहां पे मेरा जो पर डे का प्रॉफिट का एक टारगेट होता है वो मेरा हिट हो गया था। अगर मैं स्ट्रीम पे रहता तो भी हो सकता है यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड ही लेता, मिनिमम छोटा सा रिस्क के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ पे पैसा बन जाता। बहुत इजी मनी दिया है उस दिन मार्केट ने, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया है, मेरा टारगेट मीट हो गया था। और दूसरी बात, मैं हर दिन जो है 2 टारगेट लेके चलता हूँ। एक छोटा सा मेरा लॉस का टारगेट होता है, अगर मेरे वो लॉस हो गया, जैसे मेरा, मैं बहुत ही छोटा ट्रेडर हूँ, गरीब आदमी, 2000 मेरा टारगेट है लॉस का, 5000 मेरा टारगेट है प्रॉफिट का।
अगर दोनों में से कोई एक मीट हो गया, मेरे उस दिन मेरे लिए ट्रेडिंग बंद है। ये चीज आपको भी करना चाहिए अपना रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से। अगर आपके पास 1 लाख है कैपिटल में और अगर आप 50,000 लेके उतरे हो ऑप्शन में ट्रेड करने, तो सबसे पहले आपको जो है 30,000 निकाल देना चाहिए। आपको 20,000 अपना अकाउंट में वॉलेट में रखना है, उसी से आपको जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। बाकी का 80,000 तीन तरह का सेक्टर होगा, 3 तरीके का सेक्टर्स का स्टॉक में इन्वेस्ट रहेगा, उससे आपका जो है एक प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। जो 20,000 आपने ऑप्शन के लिए वॉलेट में रखा है, उससे आप छोटा छोटा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन करके ट्रेड करके अपना पैसा को ग्रो कर सकते हैं। अगर उस सिचुएशन में कभी आपका 750 रुपया का लॉस हो भी जाता है, तो उस दिन आपको ट्रेड बंद कर देना चाहिए। और अगर नेक्स्ट डे आपका 1500 का प्रॉफिट हो जाता है, तो उस दिन भी आपका जो है ट्रेड बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 20,000 का 10% होता है 2,000। तो मैक्सिमम आपका प्रॉफिट का टारगेट 2,000 ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन करते रहेंगे, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट धीरे धीरे आप होते रहेगा। धीरे धीरे जो है आप ग्रो करते रहेंगे, क्योंकि अगर चावल हंडी में डाल के बनाए तो अच्छा टेस्ट होता है, और गैस में अगर प्रेशर कुकर में बनाए तो कम टेस्ट होता है। दोनों में अंतर ये है कि जो हंडी में बनाया जाता है चावल, वो पकने में टाइम लेता है, और प्रेशर कुकर में बनाने वाला चावल समय नहीं लेता है ज़्यादा, एक सीटी से ही हो जाता है, और उससे गैस का प्रॉब्लम भी होता है। और जब हम गांव में जाते हैं तो वह देखते हैं जो काठ कोयला का उनान होता है, जो होता है, वहाँ पे जो ओवन होता है काठ का, उसमें अगर हम चावल बनाए हंडी में, तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उस हंडी में, अगर वो हंडी एल्यूमिनियम का है, तो उसके नीचे में जो है कीचड़ टाइप जो होता है, उसको लगाने के बाद उसको रखा जाता है ओवन के ऊपर, उसमें टेस्ट और भी ज़्यादा आता है। इसी वजह से कम चूल्हे में, कम ताप में अगर आप खाना पकाते हो, तो उसका टेस्ट आपको अच्छा मिलता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल उसी तरह का है। अगर आपको आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का लुत्फ उठाना है, अगर आपको भविष्य में एक अच्छा करियर या फिर एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखना है, तो उसके लिए जो ग्रो आप कर रहे हो, धीरे धीरे ही बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ है जो मैं हमेशा बता रहता हूँ, कि अर्निंग से पहले लर्निंग बहुत जरूरी है, और टाइम ट्रेवल इज नॉट पॉसिबल, कि आप भविष्य से जो है आप अभी अतीत में चले जाएंगे और जाके कोई एक चीज ठीक करके आ जाएंगे रिटर्न, तो आपका जो जिंदगी है जो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से आपको लर्निंग पे फोकस करना है। बहुत लोग कहेंगे कि ज्यादा ज्ञानबाजी मत करो, ये बताओ कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये चीज जो है ये आपका साइकोलॉजी के लिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद को वॉरेन बफेट जैसा समझता हूँ। मैं ये फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बताया। तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन से वीडियो नहीं बनाया, लेकिन सोचा कि आज बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्राइडे मार्केट में जिन लोगों ने कमाया, ये गारंटी है मेरा मंडे और ट्यूसडे के अंदर वो सारा पैसा गवा देगा। 99% आदमी, 99% जो ट्रेडर है, वो ये सारा पैसा गवा देगा जो फ्राइडे को इनकम किया हुआ है, मंडे ट्यूसडे 2 दिन के अंदर। अगर नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना आप, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने ये बात सही बोला कि गलत बोला। लाइव ट्रेडिंग में मैं रहता हूं सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक। आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन विजिट www.capden.com। नाउ देखते हैं कि किस तरीके से प्लान हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जब कोई चीज बार बार बुलिश मोमेंटम शो करता रहता है, ट्रेडर्स के मन में एक चीज आता है, नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी, कि कल भी मार्केट भागेगा, परसों भी मार्केट भागेगा, हर दिन मार्केट भागता ही रहेगा। लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता है कि स्टॉक मार्केट कभी भी कंटिन्यूअसली किसी भी तरफ नहीं जा सकता, ना तो नीचे ना तो ऊपर। कोरोना के टाइम में भी आपको हर दिन, अगर आप डे कैंडल देखेंगे 1 डे का, वहां पे भी आपको हर दिन रेड कैंडल नहीं मिलेगा, एक ग्रीन कैंडल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसकी रीजन ये है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग प्रॉफिट बुक करता है, जब मार्केट नीचे जाता है तो भी लोग प्रॉफिट बुक करता है। इसी वजह से ऑपोजिट कलर का कैंडल बनना तो तय है। दूसरी बात, उसी टाइम पे अगर आपने गलत एंट्री कर लिया, तो आपके पास स्टॉप लॉस रखने का कितना कैपेसिटी है वो मार्केट को नहीं पता, और ना ही मुझे, वो आपको पता है। इसी वजह से जब भी आप ट्रेड करो, ये सोच के मत करो कि आज मार्केट का ट्रेंड बुलिश है,
आंख बंद करके कॉल ले सकता हूं। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रखना ही पड़ेगा और एक स्टॉप लॉस जो है वो प्रकृत रूप से आपके पास होना चाहिए, ताकि आपका स्टॉक जब आपका जो ट्रेड है वो अगर नीचे जाता है, आपका विपरीत दिशा में जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो और आपको बड़ा लॉस से बचने का एक मौका मिले। और एक ट्रेड से निकलने के बाद बार बार उसी ट्रेड में या उसी डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं घुसना है। मेरा नियम ये कहता है कि एक ट्रेड खत्म होने के बाद चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, कि से कम 15 से 20 मिनट के लिए इंतजार करना सही है, नहीं तो आपका जो साइकोलॉजी है वो इफेक्ट होता है। दूसरी चीज, अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बात करें तो लाइव में मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से मैं दिखाता हूं आप लोगों को कि किस तरीके से हम फीब का प्लान करते हैं। फीब हमें सपोर्ट देता है और उसी सपोर्ट के चलते हम धीरे धीरे काम कर सकते हैं। जैसे 0.5 लेवल से रिजेक्शन आने के बाद जब मार्केट यहाँ से उठ गया, तब इस लेवल पे एकदम एंट्री क्लियर कट था और उसके बाद मार्केट यहाँ तक गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि जब ये लेवल बना ही नहीं तो तुमने कैसे कहा? तो हमने ये नहीं कहा। जब मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बना दिया, ये देखो यहाँ पे जब रेड कैंडल बना दिया, तब हमें सपोर्ट देखा 0.23 का ये लाइन। इसने तोड़ने के बाद जब ग्रीन कैंडल बना दिया, हम कुछ नहीं किए। तोड़ने के बाद भी हम एंट्री नहीं किए क्योंकि यहाँ पे पुलबैक नहीं मिला इस लेवल के नीचे। लेकिन जब इसने इस लेवल को पार कर दिया, तब हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और जब मार्केट यहाँ पे जाकर रिजेक्शन लेके रिटर्न आ गया, तब हम देख सकते थे कि मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है, बट मार्केट में टाइम नहीं रहने की वजह से मार्केट यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अगर मैं बात करूं तो निफ्टी के लिए सबसे ऊपर अगर सपोर्ट है तो ये है 21,431 का। अभी हम इसको डिलीट करेंगे और देखो मार्केट कहां से भागा है, ये जानने के लिए सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को समझना पड़ेगा। देखो ये एकदम बहुत ही प्यारा सा एक ट्रेंड लाइन है जहां पे मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये चार बार रिजेक्शन लेके ऊपर गया है। तो अगर मार्केट नीचे उतरता है तो हो सकता है इससे रिजेक्शन ले सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। अगर इसको तोड़ता है तो हम जो है नीचे का प्लान कर सकते हैं और ये जो लेवल होगा ये हमारा टारगेट होगा 21,240 का। इसके बाद एक गैप फिलअप का ट्रेड बनेगा बहुत आसानी से 21,210 का, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से रिजेक्शन लेके उतरा था, फिर जाने का कोशिश किया, फिर यहाँ से और एक बार रिजेक्शन लिया। तो अगर मार्केट को उतरना है, इसके नीचे अगर आता है तो यहाँ से तो ऑलरेडी रिजेक्शन है ही, तो इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा। राउंड फिगर का अगर बात करूँ तो 21,100 ये होगा हमारा नेक्स्ट टारगेट। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन भी है, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो ट्रेंड लाइन होगा इस तरीके से देखो यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन है। हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले, लेकिन तब लाइव मार्केट में ही पता चलेगा। और रेजिस्टेंस का अगर हम बात करें तो 500 के ऊपर ही हम प्लान कर सकते हैं। 500 के बाद क्या होगा ये जानने के लिए ऑप्शन चेन देखना बहुत जरूरी है। निफ्टी 50 का ये है ऑप्शन चेन जहां पे हम डेल्टा और आईवी को ऐड कर देंगे धन में। ये धन का चार्ट है, इसमें आप इस तरीके से ऑप्शन चेन देख सकते हैं जो बहुत ही फ्रेंडली है, बिगिनर्स फ्रेंडली है। निफ्टी का जो ऑप्शन चेन होता है, मतलब एनएससी का जो ऑप्शन चेन होता है वो पे बहुत सारे नंबर्स होता है, बिगिनर्स को थोड़ा दिक्कत होता है और हम लोगों को समझाने में भी थोड़ा दिक्कत होता है। आईवी का अगर हम बात करें तो कॉल का आईवी पुट का आईवी से ज्यादा है, जो वोलेटिलिटी मैच कर नहीं कर रहा है। वोलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा है तो कभी भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। दूसरी बात, अगर हम डेल्टा का बात करें तो कॉल साइड में डेल्टा ज्यादा है, यानी कि मार्केट जो है वो कॉल साइड जाने के लिए अभी भी रेडी है। और अगर हम बात करें 21 दिसंबर जो है निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी, उसके हिसाब से अगर हम ओआई देखेंगे तो सबसे ज्यादा पुट का ओआई है राइटर्स 21,300 में, और सबसे ज्यादा कॉल का राइटर्स जो है वो है 21,500 में। दैट मीन्स 21,500 के जो लोग हैं ये हमेशा चाहेंगे कि मार्केट नीचे रहे, और 300 में जो लोग हैं ये लोग चाहेंगे कि मार्केट ऊपर रहे। इसके मिडिल में आता है 350, 400, 450। ये तीन जो ऑप्शन है, 350 इस जगह पे होगा, 400 इस जगह पे होगा और 450 इस जगह पे होगा। 450 के तुलना में 21,500 में ज्यादा राइटिंग है, जिस वजह से 450 का अगर तोड़ देता है तो ये जो लोग हैं ये लोग इसको नीचे उतार देगा। लेकिन अगर 300 है तो 300 में अगर पावर दम रहा तो ये नीचे आने के बाद फिर उठा देगा। बहुत लोगों का कहना है कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, क्योंकि जो फेड है अमेरिका में उनका मीटिंग के अनुसार उन्होंने कभी भी इतने बार मीटिंग लिया, कभी भी उसका कोई चेंज ही नहीं किया। इस बार क्या किया, डाउन में कर दिया। तो उस हिसाब से जो है मार्केट गैप अप में ओपन हो तो सकता है, लेकिन मैं कभी फ्राइडे को भी टेस्ट नहीं करता,
क्योंकि मिडिल में शनि रवि 2 दिन छुट्टी होता है, और अगर क्रूड ऑयल ने कोई झमेला कर दिया तो मार्केट आपका अपोजिट डायरेक्शन में अगर ओपन हो गया तो निफ्टी में अच्छा खासा लॉस बुक करना पड़ सकता है, और जो मुझे नहीं चाहिए। बीटीएसटी एक ऑप्शन होता है कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो मिले वो एक्स्ट्रा अमाउंट है। जैसे बचपन में पॉकेट मनी मिलता था, या फिर जैसे मान लो कोई जॉब करता है उसको सैलरी मिलता है, तो सैलरी करते काम करते करते उसको इंसेंटिव मिल गया, उसने ऑब्वियसली खाटा है, उसके लिए उसने बहुत परिश्रम किया है, हार्डवर्क किया है, लेकिन इंसेंटिव मिल गया, वही बीटीएसटी इंसेंटिव है। उतना नहीं होता है ना हर महीने इंसेंटिव, तो उसी हिसाब से बीटीएसटी भी हर दिन नहीं होगा, उसका एक कुछ नियम है। तो निफ्टी में ट्रेड हम बिल्कुल इसी तरीके का करेंगे। अगर ऊपर का अगर हम बात करें तो देखो, ऊपर में अगर हम बात करें तो उससे पहले फिब रिट्रेसमेंट लगाने से हमें ऊपर का टारगेट भी मिलेगा, जो इधर से लेके अगर हम इधर तक चलाते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट बनेगा वो होगा ये 21,649 का। अभी देखो मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, मार्केट जहां मान लो मार्केट यहाँ ओपन होगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे ओपन हो गया तो तुरंत ही हम इस टारगेट से लेके सॉरी नीचे नहीं, नीचे से ऊपर होगा, इस टारगेट से लेके मतलब मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, जहां पे ओपन होगा उसका जो लो होगा ना, उस लो से टान के लेके जाना है टारगेट तक। ये जो हमारा ये जो एक एक करके जो लाइंस बन गया ना, ये एक एक करके रेजिस्टेंस होगा, मार्केट जैसे जैसे उसको तोड़ते जाएगा वो आपका एक एक करके सपोर्ट बनेगा। उसके बाद तो आपको डे हाई डे लो मिल गया, उस हिसाब से आप फिब को खींचिए और अपना टारगेट, स्टॉप लॉस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस क्या होगा बना लीजिए। निफ्टी का प्लान यही रहेगा। बैंक निफ्टी का अगर हम बात करें तो देखो ऑप्शन चेन के हिसाब से हमने देख ही रहे हैं कि कॉल राइटिंग्स ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ पुट राइटिंग्स है। तो 42 48 200 एक राउंड लेवल है जहां से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पे कॉल राइटिंग्स है। और नीचे की तरफ अगर हम राउंड फिगर की बात करें तो बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे से 48,000 का पूरा मक्खन की तरह पार कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे एक लेवल था। इसके बाद जब पार कर दिया तब हमें ये कंफर्मेशन था कि ये 100-200 पॉइंट तो जाएगा ही, तो चला गया, चलो ठीक है। मेरा क्या, मैंने तो ट्रेड किया ही नहीं, तो मुझे यहाँ पे खुश होने की जरूरत नहीं और दुखी होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पैसा तो मैंने लगाया ही नहीं था, ना मेरा प्रॉफिट हुआ ना मेरा लॉस हुआ, मेरा सिटी से आउट हुआ, तो मैं दुखी क्यों हूं। इस लेवल पे सपोर्ट है 47,634, लेकिन नीचे का प्लान करने के लिए हमें 47,600 को पार करना पड़ेगा, बल्कि इससे थोड़ा सा पॉइंट इधर, मतलब मान लो 580 के नीचे अगर आता है ना, तो यहाँ से देखो एक रिजेक्शन जोन है, सेलिंग का जोन है बहुत अच्छा, तो यहाँ पे आके लोग बैठ सकता है, जिस वजह से हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा वो होगा 47,198 का। और अगर ऊपर का हम बात करें तो यहाँ पे एक राउंड लेवल है 48,500 का। एक बड़ा टारगेट के लिए हम यही पकड़ेंगे जहां पे हमको 300 पॉइंट जस्ट हम पकड़े हैं। बैंक निफ्टी में आपको अपने लोगों ने तो देख ही लिया कि 300 पॉइंट का कोई महत्व नहीं है। बैंक निफ्टी एक दिन में 900 1000 1600 पॉइंट भी दे देता है। ऊपर का प्लान नहीं होगा। बाकी लाइव मार्केट में मैं रहूंगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं आप लोगों को बताता रहूंगा कि किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह बनाया जाता है। अगर आप बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो आपको मेरे चैनल देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपका मन में हो कि आप देखना चाहते हैं मेरा चैनल, मेरा व्यूज़ बढ़ाने के लिए या फिर मुझे हेल्प करने के लिए और खुद को भी हेल्प करने के लिए और सीखने के लिए, तो फिर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लाइक कर देना, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे लाइव में मंडे को। तब तक आशा करूंगा मेरा तबीयत थोड़ा ठीक हो जाए ताकि मैं बक पाऊँ लाइव में, क्योंकि गला का अवस्था खराब है, ग्लैंड पूरा फूल गया, तो जो भी है वो इट्स ओके। मिलते हैं लाइव में। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। ऊपर का आई बटन में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा विच इज़ बेटर फॉर यू, लाइक आप फ्यूचर में ट्रेड करेंगे ऑप्शन में कि स्टॉक में इंट्राडे करेंगे, कौन सा करना सही होगा, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो एंड साइकोलॉजी के साथ क्या है नहीं है, उसके बारे में एक विस्तारित वीडियो मैंने बना के चैनल पे दिया है। उसको भी आप लोग देखना। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं स्ट्रीम में लाइव मंडे को 9 बजे के बाद। टिल देन, थैंक यू गाइज, हैप्पी वीकेंड।